नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगी महिला के साथ युवक ने की बदतमीजी की सारी हदें पार। निंदनीय घटना के बाद महिलाओं ने मिलकर की बदतमीज युवक की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। लोगों को 6 दिन बाद मिल रही कोरोना रिपोर्ट, लगातार बढ़ता संक्रमण का खतरा। सीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा, जल्द करेंगे 4T पर काम। जिले में अब तक 1,04,000 से अधिक लोग लगवा चुके कोरोना वैक्सीन का टीका। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के नहीं लगाई जा रही वैक्सीन। संभालका अनाज मंडी में किसानों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। 2 दिन के बाद भी गेहूं उठान प्रक्रिया नहीं हुई तेज। मंडी में पहली बार पुराना बारदाना कराया जा रहा उपलब्ध। संभालका थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी युवक के साथ गांव के ही 2 युवकों द्वारा दुराचार करने का मामला आया सामने। पीड़ित युवक ने थाने में दी शिकायत, बताई आप बीती। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की शुरू। एंटी नारकोटिक सेल ने गश्त में चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक समेत एक आरोपी को सेक्टर 11-12 से किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी को पुलिस ने किया काबू। एंटी नारकोटिक सेल पुलिस ने 5 किलो 200 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को किया काबू। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। अब तक 1,04,000 से अधिक लोग लगवा चुके वैक्सीन का टीका। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग को 45 वर्ष से ऊपर के करीब 2,94,000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य पूरा करना है, जिसकी जानकारी जिला वैक्सीनेशन अभियान के इंचार्ज डॉक्टर मनीष ने दी। डॉक्टर मनीष ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में आने वाले लोगों को भी कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा रही जब तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हो जाती। अगर कोई पॉजिटिव भी मिल जाता है तो रिकवरी के 1 महीने के बाद उसे वैक्सीन दी जा सकती है। कमी तो नहीं कह सकते मैं, वैक्सीनेशन हमारे पास ठीक चल रहा है। और इसमें क्योंकि ये त्यौहार का सीज़न, जैसे रमज़ान भी चल रहे हैं और नवरात्रे भी चल रहे हैं, और दोनों सेशन साथ के साथ ही आ गए, जिससे रोज़ों रखने से ये होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये वैक्सीनेशन नहीं लगाते। और पानीपत में 8 से 12% के करीब जनसंख्या मुस्लिम लोगों की है। अब उस वजह से थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से वो ऐसा नहीं कि नहीं लगवाएंगे, आश्वासन उन्होंने दे दिया कि जैसे ख़त्म होंगे हम लगवा लेंगे। दूसरा, 1,04,000 के करीब हमारे पास वैक्सीनेशन हो चुके हैं अभी तक, और जैसा कि 2,94,000 के करीब हमारा टारगेट है जो 45 साल से प्लस लोगों का है। तो अगर मैं 8 या 10% अगर मुस्लिम कम्युनिटी के निकाल दूं तो उस हिसाब से टारगेट हमारा 50% तो अचीव हो चुका है अभी फिलहाल। और जी सर, जैसे कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन में कोई सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन आई है? नहीं, कोरोना केसेस जो बढ़ने से ये होता है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं और उनके कॉन्टैक्ट में जो केसेस हैं जिनका सैम्पलिंग हुई है उनको हम वैक्सीन नहीं दे सकते, गाइडलाइन ये है। तो इस वजह से भी शायद लोग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है कोरोना से, तो उनके जो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको भी हम वैक्सीन नहीं करवा पा रहे जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। नेगेटिव आ जाएगी तो हम करवा देंगे वैक्सीन, और पॉजिटिव होने के बाद भी, रिकवरी के होने के बाद भी 1 महीने बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। वही उन्होंने बताया कि भरपूर मात्रा में कोरोना वैक्सीन उनके पास उपलब्ध है। इसी के चलते उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि महामारी से लड़ने के लिए यही हमारे पास एकमात्र हथियार है। अगर 80% लक्ष्य भी हम वैक्सीनेशन का प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत सी पाबंदियां हमसे हट सकती हैं और गंभीर रूप से ग्रस्त होने की जो स्थिति है वह भी पैदा नहीं होगी। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। जिंदगी में भूल जाएगा तो किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठाना भूल जाएगा। मैं तुझे पहचानती हूँ अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। मुझे ना कहो, मेरा क्यों पैर पकड़ रहा हूँ? आप क्यों पकड़ रहे हैं? हाथ ना लगा मुझे। मैंने तो कहा हाथ मत लगा, भूल जाएगा तो औरत की लाइन में खड़ा होना।
पानीपत के सरकारी अस्पताल में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दवाई लेने के लिए लाइन में लगी महिलाओं की कतार में एक लड़का घुस गया। इतना ही नहीं, महिलाओं की लाइन में लगकर उसने एक महिला के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जैसे ही महिला ने इसका विरोध किया तो उसने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए महिला को थप्पड़ दे मारा। इसके बाद जो कुछ हुआ आप भी देखिए। फिर महिला ने आओ देखा ना ताओ बदतमीजी करने वाले उस लड़के को गले से पकड़ा और उसे मारते हुए अस्पताल के बाहर ले गई। बस फिर क्या था, एक दो महिलाएं और उसके साथ लगी और फिर जमकर उसे सबक सिखाया। हालांकि इस दौरान वह बार बार महिला के पैर पकड़कर उससे माफी मांगता भी नजर आया। मैं तुझे पहचानती हूँ अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। मुझे ना कहो मेरा क्यों पैर पकड़ रहा हूँ? आप क्यों पकड़ रहे हैं? हाथ ना लगा मुझे। मैंने तो कहा हाथ मत लगा, भूल जाएगा तो औरत की लाइन में खड़ा होना। महिला के साथ आए परिजनों ने बताया कि लड़का बदतमीजी कर रहा था। समझाने पर वह नहीं माना और विरोध करने पर उसने महिला पर हाथ भी उठा दिया। बदतमीजी कर रहा था एक लड़का। लेडीज ने कहा भाई तू जेंट्स की चले जा, लेकिन उसने बदतमीजी करते हुए लड़की पे हाथ उठाया और उसके बाद में ये हंगामा। और ये कर्मचारी वहाँ खड़े हुए देखे सिक्योरिटी गार्ड वाले, लेकिन वो भी बीच बचाव करने नहीं आए। वह टेबल पे बैठे हुए थे आराम से। अब दो पुलिस वाले आए, उसके बाद में उसको अरेस्ट लेके घर ले गए थाने में। क्या करने आए थे यहाँ पे? क्या हुआ? कौन? हम दवा लेने आए थे, दवाई की लाइन में खड़ी हुई थी। तो उसने कहा भाई तू जेंट्स की लाइन में खड़ा हो जा, लेकिन वो इतनी बदतमीजी में आ गया और उसने लेडीज के ऊपर हाथ उठाया। प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि आरोपी लड़के ने गलत तरीके से महिलाओं की लाइन में लगकर उस महिला के साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर उसने महिला पर हाथ उठाया। ये कार्ड है मेरे पास उनका, तो वो लाइन में लगी हुई थी, पहले भी किसी लाइन में लगी होगी। तो किसी तरीके से उस जो जेंट्स था वो एकदम पीछे से आया और उसने उसके मतलब पीछे बैक में हरकत करी है। उस लेडीज ने पीछे मुड़ के देखा यार, फिर कोई कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी सी आगे आने के बाद उसने फिर मतलब लेडीज़ की चेस्ट पे हरकत करी है। जैसे उसने ये हरकत करी तो उस लेडीज़ ने उसके गले से पकड़ लिया है। जैसे उसने गले से पकड़ा, एक थप्पड़ मारा। उसके बाद उस जेंट्स ने मतलब कि उस लेडीज़ के मुंह पे थप्पड़ मारा है। उसके बाद उस लेडीज़ ने उस पर वार किया है, मारा है। क्योंकि हम भी सारे यहीं खड़े थे, देखें लेडीज़ की तरफ से हम भी लेडीज़ के साथ सहमत है, क्योंकि ऐसी हरकतें लेडीज़ के साथ होनी नहीं चाहिए। जेंट्स के जब लाइन सिविल में अलग से लगी हुई है तो अलग से जेंट्स की ही लाइन होनी चाहिए। काफी देर तक हंगामा होने के बाद लोगों ने आरोपी को अस्पताल में ही तैनात ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं बेहद ही निंदनीय है। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। संभालता अनाज मंडी में किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार व प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद किसानों की परेशानियां तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गेहूं उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 2 दिन के लिए मंडी को बंद रखा गया ताकि उठान जल्द हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। न मंडी में गेहूं की फसल का सुचारू रूप से उठान हो रहा है, न ही बारदाने की समस्या को दूर किया जा रहा है। गेहूं की बोली हो रही है? गेहूं की बोली बाली कुछ नहीं हो रही है। बारदाना खत्म हो रहा है। वो कहते हैं ले आओ, ले आते हैं, फिर वो भरे नहीं जाते, यूँ खड़ा हो रहा है। बारदाना नहीं, बारदाने की किल्लत ज़्यादा है। क्यों लेकर रहे? गेहूँ लेकर आए 40 क्विंटल। क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये है बारदाना है नहीं, 2-3 दिन तक पड़े हैं। यहाँ से मच्छरों ने खा लिया, बीमारी फैलने का खतरा हो रहा। वो सरकार ने ऐसा वीरान माटी कर दी जमींदार की, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आड़तियों को के तो रह जाऊँ न कहें भाई हमारे गेहूँ ले लो, वह कहे सरकार लेने नहीं देती भाई। वह परेशान हो गया, हम तो कहते ही किसान बर्बाद कर दिया सरकार ने। देखिए गेहूँ उठान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरकार का दावा था गेहूँ खरीद के 72 घंटे के बाद गेहूँ का उठान हो जाएगा और 72 घंटे के भीतर सभी किसानों की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन गेहूँ का उठान सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।
इस कारण से किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। बारदाने की कमी बता रहे हैं। हाँ, बारदाने की देखिए आज तक कभी भी जो है ना पुराना बारदाना नहीं मिला। पहली बार जो है ना पुराना बारदाना दिया गया है। हर साल नया बारदाना चाहे जूट का हो, प्लास्टिक का ही हमें मिलता था और हम उसमें अपने गेहूँ को भरते थे। पुराना बारदाना में हमें नुकसान है। हम पुराना बारदाना पहली बात तो सिलाई में जो है ना बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी जो है ना हम इसको भर देते हैं तो ये फटे हुए हैं, ये जो है ना इसमें से गेहूँ निकल जाते हैं। तो वही प्रशासन व सरकार के खोखले दावों से परेशान किसानों ने बताया कि मंडी में उन्हें फसल लेकर बुला तो लिया जाता है, लेकिन खरीद नहीं की जा रही। किसानों का कहना है कि सरकार ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। वही मंडी के वाइस प्रधान जयपाल छोकर ने बताया कि सरकार ने दावा किया था कि 72 घंटे के बाद उठान प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी और इसी दौरान किसानों की पेमेंट भी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही पहली बार पुराना बारदाना उपलब्ध कराया गया है, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हर साल नया बारदाना मिलता था जिसमें फसल को भरा जाता था। आढ़ती और किसान बेहद परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक किसान विभिन्न समस्याओं के जाल से बाहर कदम रखेंगे। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत में कलयुग का प्रकोप कलयुगी लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है। पहले मासूम बच्चियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले लोग अब अपनी हवस के लिए युवाओं को शिकार बना रहे हैं। पानीपत संभालका विधानसभा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बताया कि वह पानीपत स्थित एक दुकान पर काम करता है। रविवार रात करीब 8 बजे उसे गाँव के ही एक युवक का फोन आया और जरूरी काम बताकर उसे खेत पर बुला लिया। गांव से पहले ही वह युवक गांव के एक अन्य युवक के साथ बाइक पर मिला। दोनों युवक उसे गांव स्थित एक खेत की ट्यूबवेल पर ले गए। आरोप है कि दोनों ने उसे चारपाई पर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसके कपड़े निकाल दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। ये हमारे पास आज दरखास्त आई है। विकास नाम के लड़के ने दरखास्त दी है। उसने बतलाया कि कल कोई उनके गांव का मोहित नाम का लड़का था, उसने जो है ना उसके पास फ़ोन करके उसको बुलाया था कहीं खेत में। तो रास्ते में उसको मोहित और उसका एक साथी मिला है। उन दोनों ने उसका अपहरण करके और एक खेत के कोठड़े पर ले गए। वहाँ कोठड़े पर ले जाकर उसको बांध दिया। कई घंटे तक उसको बंधक बना के रखा। बंधक बनाने के बाद उसके साथ भाई अप्राकृतिक कुछ कुकर्म करने का भी सामने आई ये बात। तो अब मामला दर्ज कर लिया है और दर्ज करके अभी उचित कार्रवाई मिला। उसने विरोध किया तो दोनों ने डंडों से उसकी पिटाई की। इसके बाद दोनों युवकों ने उसके साथ जबरन कुकर्म किया। उसने शोर मचाया तो और पिटाई की। करीब 3 घंटे तक दोनों ने उसके साथ मारपीट करके गलत काम किया। एक आरोपी ने अपने फोन में वीडियो बनाया और किसी को इस बारे में बताने पर वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की। ऑटो चालक की लापरवाही के कारण हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें कि दिल्ली पैरेलल नहर किनारे छठ की पूजा करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को बाबरपुर ड्रेन के पास ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो पलट गया और उसमें सवार ऑटो चालक समेत 18 लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। लेकिन हैरत की बात तो यह सामने आई कि ऑटो में ज्यादा से ज्यादा जहां सिर्फ 5 सवारियां बैठ सकती हैं, लेकिन इस ऑटो में बच्चों समेत पूरे 17 यात्री सवार थे और ऑटो चालक भी रॉन्ग साइड से लेकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। अब ऐसे में हादसा होना तो लाजमी था। हादसे में कई यात्रियों को सिर पर गहरी चोटें आई हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 3 की हालात गंभीर होने के चलते उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। अपने टोल टैक्स को चालान काट रहे थे टेम्पो वाले, वो घुमा करके रॉन्ग साइड चल रहे थे। आप रॉन्ग साइड चल रहे थे? हाँ, टेम्पो वाला रॉन्ग साइड चल रहे थे। उधर से ट्रक आया उड़ा दिया। तो आपको जाना कहाँ था? आप पूजा करके वापस लौट रहे थे क्या? नहीं, हम
लोग जा रहे थे पूजा देने के लिए, समझ गए। तो एक टेम्पो वाला आगे चला गया, तो उसको जाना था ये टैक्सी पुल है ना सर, टैक्सी पुल से वहाँ उसको आगे जाना था, तो वहीं हम लोग जा रहे थे वापस, उधर ही जाएंगे हम लोग। अच्छा, उसको वो रूट लेते आप नहर वाला? हाँ नहर वाला। अच्छा, तो ये रॉन्ग साइड से चल रहा था टेम्पो वाले ने, तो ट्रक वाले मैं कौन से आ रहे थे, छठ करने घाट पे जा रहे थे, तभी ऐसा हो गया। ड्राइवर के बोला कि इधर मत जाओ, ट्रक के पास इधर चलाओ, तो चला गया उधर। अच्छा, तो बड़ा गाड़ी ठोक दिया। जा रहे थे, हमने नहर पर जाना था, नहर पान जाना और सीधी ट्रक वाले ने हमेशा में टक्कर मारी। कहाँ की बात है ये तो मेरे ध्यान में चोट लग गई पीछे। हमने जाना था संध नहर पर, जो नहर नहीं है, ठीक है, वहाँ जाऊँगा। ये छठ पूजा सी हो गया। वापसी आप चलान काट रहे थे, तो वापसी वहाँ से आप? नहीं, चलान तो कट रहा था, जो कट रहा था, लेकिन इधर जाना था पेप्सी पुल पर नहीं, यहाँ गली आई मेरे को। तो फिर ये बोले वापसी कर, वही दूसरी गाड़ी एक और जा रही थी, नहीं वो नहर पर जाना था। रोंग साइड फिर आपने ले ली? वापसी को महली बना। रोंग साइड? हाँ, पुल पर है। अच्छा, तो हमने नीचे उतरना था, फिर आगे मगर नीचे उतर जाएंगे, पेप्सी पुल पर नहीं जाना। घायलों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कोहन से पानीपत एनाफल के लिए घर से ऑटो में सवार होकर निकले थे। बाबरपुर ड्रेन के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बड़ा हादसा पेश आया। वहीं घायलों ने ऑटो चालक पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह भी रॉन्ग साइड से चल रहा था। फिलहाल हादसे में जान गंवाने वाले दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें ट्रैफिक नियमों के अनुसार ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाने चाहिए, ताकि हम भी हादसे का शिकार न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। वही सिटी तहलका परिवार भी आप सभी से नम्र निवेदन करता है कि महामारी को कृपया हल्के में ना ले और कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करें। आज के इस खास अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।